मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है। साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को ये एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति है। यही अकेले रहने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वो है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा, तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती है, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चले। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चले। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं है तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वो क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं है। यही इसका मतलब है। हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है। लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्यवाही में होते हैं। ये एक संघ हो सकता है जहाँ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही हो सकती है, या ये एक गिरोह हो सकता है जहाँ अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही हो सकती है, या ये एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहे तो हम बस यहाँ बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, ये और वो के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है, लेकिन हर संस्कृति में ये अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हो, जब अच्छे काम हो रहे हो, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने ये किया। जब चीजें सही नहीं होती है, जब चीजें गलत होती है, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वो हमेशा वहाँ होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निसंदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। ये केवल इंसान ही है जो अकेले बैठ सकता है और खुद को बदल सकता है, क्योंकि ये इंसान होने का विशेषाधिकार है कि हम बस बन सकते हैं। इसलिए तो तुम मनुष्य कहलाते हो। आप होने में सक्षम है। आप गतिविधि की व्याधिकारी स्थिति में नहीं है। यदि आप चाहे तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप
विकसित हो सकते हैं यदि आप इच्छुक हो। इसमें 10 लाख वर्ष नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेतन है। प्रत्येक अन्य प्राणी के लिए ये निश्चित है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की है जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता और आता जाता है। लेकिन एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए तो केवल निचली रेखा होती है, कोई ऊपरी रेखा नहीं होती। कोई इंसान कैसा बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम खुद को लोगों के साथ जोड़ें, ये अच्छा होगा हर दिन सुबह या अपने जीवन के एक निश्चित समय में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए निकल जाए और देखे कि कैसे किन तरीकों से ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। जिस तरह से ये कल था उससे कहीं अधिक। ये जिंदगी जो कल थी उससे थोड़ी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरी करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। ये कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे हर चीज से ब्रेक ले। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच है, आप कुछ समय का ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 24 घंटे, और ना पढ़ें, ना टीवी देखें, ना फोन का इस्तेमाल करें। बस अपने कमरे में बैठे रहें, सतर्क रहें, सोए नहीं। और यदि आप अपने मन को, प्रकृति को देखो तो आप स्वयं ही प्रमाणित कर देंगे कि ये एक पागल आदमी है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मन किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता जब तक कि वे सक्रिय ना हो। बस वे यहाँ नहीं रह सकते। बाध्यकारी अवस्था में मनोवैज्ञानिक गतिविधि चालू रहती है। जब आप ऐसे हैं तो आप नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं हो सकते। होना ही होगा, तभी एकजुटता बहुत समृद्ध होगी। यदि आप जानते हैं कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ आना बेहद फायदेमंद और जबरदस्त मूल्य होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से एक साथ आए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।